लड़कियां जिएंगी? किस हालत से लड़की जिए? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है, लड़कियां जिएंगी कि मर जाएंगी? वो पुलिस है। नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आज एक बेहद दुखद, दिल दहला देने वाली और शर्मसार खबर सामने आ रही है। गोरखपुर के जिला अस्पताल से गायब हुए 10 साल की मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ है। बेहद अफसोस और दुख की बात यह है कि इस खौफनाक वारदात का गुनहगार कोई और आम अपराधी नहीं बल्कि सुरक्षा का दम भरने वाली खाकी वर्दी यानी यूपी पुलिस का ही एक सिपाही निकला है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं इस दर्दनाक मामले की पूरी खास रिपोर्ट। गोरखपुर से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है। जिला अस्पताल से लापता हुई 10 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने के बाद हर कोई सदमे में है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस जघन्य अपराध का आरोप किसी आम अपराधी पर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही पर लगा है। जिस खाकी पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उसी वर्दी पर अब बेहद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह पूरी घटना 28 जुलाई की रात की बताई जा रही है। आजमगढ़ का एक परिवार अपनी बड़ी बेटी के इलाज के लिए गोरखपुर जिला अस्पताल में ठहरा हुआ था। रात के समय परिवार की 10 वर्षीय बच्ची अपनी बहन के लिए घर से खाना लेकर अस्पताल पहुंची। खाना देने के बाद वह पैदल वापस घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में अचानक लापता हो गई। जब काफी देर तक बच्ची घर नहीं पहुंची, तो परिवार के लोगों की चिंता बढ़ गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामला एक मासूम बच्ची के लापता होने का था, इसलिए पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की। जांच के दौरान करीब 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसी दौरान एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। सीसीटीवी फुटेज में डायल 112 पर तैनात सिपाही अभिषेक यादव बच्ची को अपनी अपाचे बाइक पर बैठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया। आरोप है कि उसने बच्ची को सुरक्षित घर छोड़ने का भरोसा दिया और इसी बहाने अपने साथ ले गया। फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने बाइक के नंबर के आधार पर आरोपी सिपाही को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर चूठा पुल के पास नदी से बच्ची का शव बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि अंतिम पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर ही होगी। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पुलिस के अनुसार आरोपी सिपाही अभिषेक यादव पहले भी गंभीर आरोपों का सामना कर चुका था। बताया जा रहा है कि जनवरी 2025 में वह एक दुष्कर्म के मामले में जेल गया था और निलंबित भी रहा। ये जैसा कि आप सभी को विदित है कि 28 तारीख की रात्रि 10 बजे रिंकू शर्मा की बिटिया, जिनका नाम था दीपिका, जिनकी उम्र लगभग 10 वर्ष थी, ये सदर अस्पताल के सामने से इनके द्वारा बताया गया था कि किसी मोटरसाइकिल पे एक वर्दीधारी व्यक्ति द्वारा अपने साथ लेके गया है, जो अभी तक लौट के नहीं आई है। इस क्रम में पुलिस की कई टीमों को सक्रिय किया गया था, अभियोग पंजीकृत किया गया था। नंबर प्लेट को जब हम लोगों ने ट्रेस किया तो ये मोटरसाइकिल एक 112 में नियुक्त आरक्षी अभिषेक यादव, जो मूल रूप से गाजीपुर का रहने वाला है, उसका हुआ। अभिषेक यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्त में लेके इसे सघनता से पूछताछ की जा रही थी और साथ ही हम लोगों के द्वारा मोटरसाइकिल को सीसीटीवी में बैक ट्रेस और फ्रंट ट्रेसिंग किया जा रहा था। इस क्रम में बालिका की बॉडी आज हमें चूटाहा पुल के पास से बरामद हुई है और इसमें पोस्टमार्टम है तो बॉडी को भिजवाया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर में समुचित धाराओं को बढ़ाते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्त की दुर्भावना प्रदर्शित हुई है और बच्ची द्वारा रेजिस्ट करने के क्रम में बल प्रयोग में इस प्रकार का घटना कारित होना प्रतीत पाया जा रहा है और बाकी सारी चीज़ें अग्रिम विवेचना से स्पष्ट हो जाएंगी। पुलिस द्वारा इसमें इस पूरे मामले की गंभीरता और जो अभियुक्त है उसके कृत्य को देखते हुए कठोरतम कार्रवाई करते हुए इसके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से विवेचना का निस्तारण और कठोरतम कार्रवाई की पैरवी की जाएगी। इसमें इसकी बर्खास्तगी के लिए आज तत्काल फाइल मूव की जा रही है और इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्ति को तत्काल विभाग से बर्खास्त करते हुए
और साथ में इसमें आवश्यकता अनुसार एनएसए की कार्रवाई को भी अमल में लाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर पुलिस महकमे के सिस्टम और सुरक्षा के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भले ही आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात की जा रही हो तो, लेकिन उस पीड़ित परिवार के दिल की दर्द शायद कभी कम नहीं हो पाएगा जिसने अपने मासूम बच्चे को खो दिया। अब देखना यह होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस दरिंदे को कब तक और कितनी सख्त सजा मिल पाती है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।